यह शब्द मेरे नहीं है, बल्कि यह शब्द हमारे मिस्टर बोस के अनिरुद्ध बोस के हैं। अनिरुद्ध बोस उर्फ धोखेबाज बोस, या यूं कहें कि मतलबी बोस, या फिर कहें कि दूसरे को इधर की टोपी उधर और उधर की टोपी इधर पहनाने वाला बोस, पत्नी रखने वाला और पत्नी जैसा रखल रखने वाला। ये सारे शब्द जो हैं, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। झनक को बेशक हिचकिचाहट हो रही होगी, लेकिन यह बात सच है। यहाँ पर बात डंकी की चोट पर जो है, मैं बोल रही हूँ कि यह जो स्थिति है वह स्पष्ट है। झनक, मुझे लगता है कि तुम इस समय सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हें क्या लगता है कि अनिरुद्ध बोस तुम्हारे लायक है? क्या तुम यह नहीं समझ पा रही हो कि वह तुमसे ज्यादा समझदार है और यह जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ है? तुम्हें पहले भी प्रेगनेंसी का झांसा दिया गया था, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे अंदर जो ट्यूमर था वह कोई सामान्य चीज नहीं थी। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह सब परिस्थितियां जो उस समय तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण लगी, वे आज एक बुरी याद बन चुकी है। अनिरुद्ध ने तुम्हें पहले भी उस स्थिति में नकारा किया था और फिर वही स्थिति अर्सी के मामले में भी हो सकती है। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध और अर्सी का रिश्ता भी उसी प्रकार का धोखा साबित होगा जैसा कि तुम्हारा रहा था। वे दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं और जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी तुम्हें महसूस होगा कि अनिरुद्ध ने तुम्हारे साथ जो किया वही अब अर्सी के साथ करेगा। मुझे यह भी लगता है कि बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि अनिरुद्ध तो झनक को रोकने के लिए शादी कर रहा है और कैंसर का झूठा रिपोर्ट बनवाया है ताकि वह मुंबई न जाए, लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम नहीं समझ रही हो कि यह सब एक चाल है और एक दिन वह फिर तुम्हें छोड़ देगा? झनक, तुम सोच रही हो कि यह रिश्ता सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई रखूं तो क्या तुम यकीन करोगी? क्या तुम यह मानोगी कि शादी के बाद भी अनिरुद्ध तुम्हारे साथ नहीं रहेगा? मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन एक दिन यह सच्चाई सामने आएगी और तब तुम देखोगी कि वह सच्चाई क्या है। यह वह समय है जब सभी लोग झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में अलग अलग राय बनाएंगे। झनक, इस समय शो में संगीत का माहौल चल रहा है। सभी लोग अपने रिश्ते को अगले कदम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अर्सी जो इस स्थिति में बीच में आई है वह क्या कर रही है? अर्सी और उसकी मां सृष्टि के हाथ में कुछ कागजात हैं जिनमें अर्सी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, लेकिन क्या यह रिपोर्ट असली है? क्या हम यह मान सकते हैं कि यह रिपोर्ट सच्ची है? यह सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी इन सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। सृष्टि, जो पहले से ही कई विवादों में फंसी हुई थी, क्या वह इस बार अपनी बेटी अर्सी के साथ शो में अपना चेहरा दिखा सकती है? क्या उसे यह नहीं लगता कि अब उसका भांडा फूट चुका है? केस चल रहे हैं, पुराने मामले सुलझाए नहीं गए और अब सब कुछ एक नए मोड़ पर है। लेकिन क्या तुम यह नहीं समझ पा रही हो कि जो चीजें पहले सुलझी नहीं वे अब सुलझने वाली नहीं है? और हम सभी ने इन सब घटनाओं को देखा है। अगर शो के निर्माता और टीम यह सोचते हैं कि हम इन गलतफहमियों को नहीं समझते तो यह उनकी भूल है। ऑडियंस वही होती है जो शो को समझने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम होती है। यही कारण है कि शो की लोकप्रियता और टीआरपी पर असर पड़ता है। अगर हम शो की टीआरपी पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि वह गिरती जा रही है। प्रोडक्शन टीम के पास कई ऐसे तरीके हैं जिनसे वे शो को और दिलचस्प बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वे केवल पुराने ड्रामा पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि कुछ नया पेश करने की बजाय। इससे दर्शकों का मन उचटता जा रहा है और शो की टीआरपी में गिरावट आ रही है। क्या यह स्थिति उन लोगों के लिए एक संकेत नहीं है जो इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो शो की स्थिति और भी खराब हो सकती है। अब झनक की शादी का ट्रैक सामने आ गया है, जो शायद थोड़ी राहत लेकर आए, लेकिन यह भी संभव है कि यह भी उस दिशा में न जाए जैसा कि पहले हुआ था। सभी की उम्मीदें अब उस शादी पर टिकी हुई हैं, लेकिन क्या यह शादी स्थायी होगी? क्या यह वाकई दोनों की खुशियों का कारण बनेगी या सिर्फ एक और धोखा होगा? अगर हमें पूरा दृश्य देखें तो यह स्पष्ट है कि इस शो में जो कुछ हो रहा है वह दर्शकों की उम्मीदों के खिलाफ जा रहा है। जिस तरह से कहानी में बदलाव हो रहे हैं वह बहुत ही नकारात्मक प्रतीत हो रहे हैं। शो का ड्रामा और कहानी अब दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी दिशा में शो चलता रहा तो यह और नीचे गिर जाएगा। शो की टीआरपी की गिरावट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो का आगे का सफर आसान नहीं होगा। हालात जस के तस रहते हुए अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। यही स्थिति आगे चलकर शो के लिए और भी मुश्किलें पैदा करेगी। वापस इस कहानी की दिशा उसी तरह जाएगी जैसा पहले था, और इसके लिए यह लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी,
लेकिन फिलहाल मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ वह यह है कि बीर भूषा की हत्या के बाद पुलिस की भागीदारी को अभी तक शो में नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा यह भी साफ है कि लालों को यह पता चल चुका है कि उसके पिता की जायदाद को किसने हड़प लिया है, यानी सुधाकर बोस का भांडा फूट चुका है। यह शो में अभी दिखाना बाकी है, लेकिन यह दो बिंदु बहुत अहम हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेठ के खिलाफ चल रहे मामले की स्थिति भी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जजों के पास इस समय की कमी है। यही वजह है कि कोर्ट की सुनवाई रुक गई है। इस बीच जो भी मामले हैं, जैसे कि विपाशा के फिंगरप्रिंट्स का मामला, वे सभी अब तक सुलझाए नहीं गए हैं। अगर हम शो की स्थिति पर गौर करें तो हमें यह दिखाई देता है कि इस समय शो की कहानी में बहुत सारी कड़ियां छूट रही हैं, जो बाद में शायद किसी ट्विस्ट के रूप में आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात और है कि शो में जो घटनाएं घट रही हैं, उनका सही तरीके से समझाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि शो के निर्माता और प्रोड्यूसर कहानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे केवल नए एपिसोड लाने में लगे हैं, लेकिन पुराने घटनाक्रम को लेकर कोई भी हल नहीं निकाल रहे। उदाहरण के तौर पर विपाशा के फिंगरप्रिंट्स के मामले में भी दर्शकों को कोई स्पष्टता नहीं मिल रही है। यह सब कुछ बेहद उलझा हुआ है और दर्शकों को लगता है कि शो में केवल ड्रामा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बिना किसी सटीक दिशा के। अब बात करें झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की, तो मुझे लगता है कि झनक के ऊपर अनिरुद्ध को लेकर बहुत संदेह है। जब झनक ने आदित्य कपूर को मैसेज किया तो क्या वह सच्चाई में हुआ या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। अनिरुद्ध ने कभी झनक से यह नहीं पूछा कि क्या उसने वाकई ऐसा किया था या नहीं, और अगर झनक ने यह कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या अनिरुद्ध उस पर विश्वास करेगा? क्या इस रिश्ते में विश्वास का कोई मतलब रह गया है? अगर किसी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वह रिश्ते का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अनिरुद्ध के लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। वह सिर्फ और सिर्फ झनक की जान बचाने के लिए शादी करने वाला है, न कि अपने प्यार और भरोसे के रिश्ते को समझकर शादी करेगा। यह स्थिति दर्शाती है कि अनिरुद्ध किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से निभाने में सक्षम नहीं है। उसने कभी भी किसी भी लड़की के साथ अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश नहीं की, न तो झनक के साथ और न ही अर्शी के साथ। इस स्थिति में यह साफ होता है कि अनिरुद्ध का कोई स्थायी विचार नहीं है। वह सिर्फ अपने रिश्तों से भागता रहता है और इस कारण उसका कैरेक्टर भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। शो में अनिरुद्ध का कैरेक्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दिखता है कि वह कभी भी किसी भी रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शो में आने वाले ट्विस्ट भी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस शो में कई बड़े ट्विस्ट आएंगे और एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। हालांकि इस ट्विस्ट को लेकर मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए अगर हम इस शादी के ट्रैक को देखें तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं।